इसको तो बैच अपग्रेड कर लो ना, सेकंड टाइम फीस तो। ये कह रहे हैं मुझे वो नहीं आता। हम्म। तो इसका मैं कह रहा हूँ एडमिशन दोबारा कराया जाए, नियर बाई मौलवी जी के पास। क्या मिल गया? चाय पी ली मुझे लग रहा है तूने। हम्म। बड़ी एक्टिव लग रही है। नहीं पी तो नीचे तो गई थी। है राउंड मारने। सही है। खड़े हो जाओ तीनों, एक दो तीन। तुम तीनों तो हो पहले। ये वाला नहीं, ये तो इसको क्यों कर रहे हो यार? तू खड़ा हो, यहाँ पे आ। तू भी खड़ा हो। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी खड़ा हो। तू खड़ा हो पहले। इसके साथ बैठ। आंखें तो कमजोर होंगी तेरी, हरकतें जो उल्टी पुल्टी हैं तेरी सारी, मोबाइल में से घुसा रहता है। हाँ और क्या? नहीं तो क्या, अभी देखा नहीं मैंने क्या? हाँ जी भाइयों, अब मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। सुनो, चैप्टर आएगा ये 8 से 10 नंबर का। एक क्वेश्चन आएगा इसका, कंपलसरी क्वेश्चन। और हर पेपर में 8 से 10 का ही आता रहा है। मतलब आपका सारा जीएसटी एक तरफ, अकेला चैप्टर एक तरफ। क्या एक्सप्रेशन है यार, ये सिर पकड़ के बैठ जाते हो। सिर में तो रेस्ट कर लो ना, चले जाओ। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो चले जाओ, नहीं तो एक टैबलेट ले लो। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? फिर मैनेजेबल है? बोल ही नहीं रही है कुछ। सिर पकड़ के नहीं बैठेगी तू, ओए खड़ा हो जा। अरे नहीं यार, ये आदित्य के साथ वाला, हाँ। खड़ा हो, खड़ा हो, इधर आ। जल्दी आ बाहर निकल के।
या बैठ, अंदर चल। अब हंस। हाँ जी, सुनिएगा। चैप्टर आपका कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, कंपलसरी चैप्टर है, और इस चैप्टर में आपको 3 सेक्शंस पढ़ने हैं। कितने? 3। वैसे जो लेक्चर नंबर डाल दिया बेटा, डाल दिया, डाल दिया। 23 होगा ना अभी, तो 23 डाल दिया। अब सुनो आप मेरी बात आराम से, मतलब आप ऐसे समझो कि किताब कॉपी तो कर दो बंद, आराम से ना पहले सुनो। मतलब अभी खूब सारी बातें होंगी, ठीक है। पहले पूरे चैप्टर का मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, क्या है, कैसे है, किस तरीके से क्या डिस्कशन है, पूरा मैं समझा दूंगा आपको। और फिर इसको असाइनमेंट्स में से, अभी कल तो नहीं, परसों, ठीक है, नहीं कल नहीं, परसों। तो परसों मैं क्या करूंगा, फ्राइडे, फ्राइडे है ना परसों, आज बुधवार है क्या? हाँ, तो परसों मैं इसको आपको कोशिश करूंगा, लंबी क्लास रखूंगा तो खत्म हो जाएगा, मतलब 2 स्लॉट्स रखेंगे तो खत्म हो जाएगा परसों, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें हमारे मेजरली कितने सेक्शंस, 3 सेक्शंस पे काम चलता है, ठीक है। 3 सेक्शन में हमारे सेक्शन नंबर क्या क्या है? एक है सेक्शन नंबर 16, एक है सेक्शन नंबर 17, और एक है सेक्शन 18, ठीक है। अब क्या है इस चैप्टर में, अगर हम उसके हिसाब से चलें, मतलब हमारे एक्ट के हिसाब से चलें, तो 2 सेक्शंस और हैं, 19, 20 और 21, 3 सेक्शन मान के चलो और हैं। लेकिन क्या है, 19, 20, 21 आपको पढ़ने हैं कहाँ पे? फाइनल लेवल पे, ठीक है। और इंटरमीडिएट लेवल पे इन्होंने आपको दिए हैं कितने सेक्शंस पढ़ने के लिए? मेजरली 3 सेक्शंस इन्होंने आपको इंटरमीडिएट लेवल पे दिए हैं, ठीक है। तो 16 सेक्शन का हेडिंग क्या है, व्हाट सेक्शन 16 सेज? तो पहले मैं सेक्शन हेडिंग्स क्या है वो समझा देता हूं आपको ना। तो 16 नंबर सेक्शन क्या बोलता है अवनी? नंबर 16 क्या बोलता है? क्या? आज तो अवनी को भी नींद आ रही है? नहीं आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो अभी सोना नहीं है, ये मेन चैप्टर है, ठीक है भाई अक्षरा, तो अभी नहीं झपकना है। हाँ, मतलब सब लोग ना, कोमल सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो, हाँ। तो ध्यान से, और इसका ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी। तो 16 नंबर क्या कहता है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। क्या बोलता है 16? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। 2 बातें करता है, मतलब आप 16 को 2 हिस्सों में बांट लो। देखो, नंबर 1, पहले आपकी एलिजिबिलिटी आएगी और फिर आएंगी कंडीशंस। भाई पहले आपको दावेदारी साबित करनी पड़ेगी कि आप आईटीसी के दावेदार हो भी या नहीं। अब दावेदार अगर साबित हो गए तो फिर आपको किन शर्तों पे आईटीसी मिलेगा? पहले सेक्शन से ही समझ में आ रहा होगा गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है फॉर आईटीसी। आईटीसी का मतलब क्या होता है, अभी मैकेनिज्म कैसे चलता है, क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट पहली बार यूज नहीं हो रहा है क्लास में, हम बहुत बार इसको यूज कर चुके हैं। तो एक बार सभी लोग जोर से मतलब बताएंगे, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है, बताइए। तुम लोग इसके कांटेक्ट में हो?
बातचीत होती है इससे क्लास के बाद भी होती है क्या? होती है? तो इसको समझाओ। अरे तू नशा वशा करता है क्या? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो ठीक है। तो ये तो मैं इसके बारे में कम से कम 1 लाख बार बोल चुका हूं क्लास में। 23 लेक्चर में 1 लाख से ज्यादा बार इसका नाम आ चुका है। भाई तुझे होश है क्या चल रहा है दुनिया में? क्या चल रहा है? अरे ठीक हो आप? हैं? पक्का? तो ये वर्ड क्या है नहीं पता आपको? बताओ ना यार फिर। पता है तो बताओ। बताओ। वेट कर रहा हूं। बोलो प्रभु। हे मालिक। बोलो। हम्म। हाँ भाई। हम्म। आज तो घर नहीं जाएगा। आज तेरी छुट्टी बंद। हम्म। मतलब आप बोल रहे हो कि जो टैक्स आप अपने परचेज पे दे के आते हो, ये बोल रहे हो क्या आप? हाँ, परचेज बोल दो यार, इनपुट परचेज ही तो होती है। B2B में परचेज ही तो इनपुट होती है। सही लिखा है क्या भाई मैंने? तो इनपुट टैक्स, तो बेसिकली टैक्स ऑन इनपुट नाम में ही मतलब है। जिसका नाम है ना, उसी में ही इसका मतलब है कि मैंने क्या बोला है। टैक्स ऑन परचेजेस। तेरे को सही में एग्जाम देने हैं क्या? ये करना है क्या? है? लगता नहीं है मेरे को। बढ़िया वाला सुनेगा मेरे से तो, बढ़िया वाला एकदम। तो आज क्लास के बाद रुक जा। आज तेरे पापा से बात करता हूँ मैं। हाँ जी। भगवान। क्लास का जितना सबसे आसान सवाल होता है ना, मैं वो पूछता हूँ तेरे से, तो वो नहीं बता पाता। हम्म। टैक्स ऑन परचेजेस। तो ये तुमने किसको दिया है? जिससे तुमने परचेज किया है। यानी कि जिससे तुमने परचेज किया है, तो तुम्हारा सप्लायर, उसको तुम ये टैक्स दे के आए हो। अब तुम इस टैक्स को यूज करोगे। ये वाला जो टैक्स है, आप इसे क्या करोगे? आप इसे यूज करोगे। किस चीज के लिए यूज करोगे? फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो क्या होगा? आप इस टैक्स को आउटपुट टैक्स की पेमेंट के लिए यूज करोगे।
यही होगा। तो कैसे यूज कर सकते हो, तो उसकी पहले कुछ क्या बनेगी, एलिजिबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी, एलिजिबिलिटी। ठीक है। और एलिजिबिलिटी अगर बन जाती है तो कुछ नियम और शर्तें होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी। तो सेक्शन 16 में दो बातें लिखी हैं। क्या लिखी हैं, आपकी एलिजिबिलिटी और आपकी कंडीशंस। यानी कि आपको पहले आईटीसी के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी तो भूल जाओ, शर्तें आपके लिए नहीं है। और अगर आप एलिजिबल हो गए हो तो प्लीज शर्तें पूरी कर दो। अगर आप शर्तें पूरी करते हो तो हम आपको आईटीसी देने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने क्या कहा, वी वी कैन थिंक कि हम आपको आईटीसी देंगे, एंड देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर दैट। ठीक है, ओके। तो पहला काम क्या है, स्टेप 1 एलिजिबिलिटी समझना, थियोरी। दूसरा काम क्या है, कंडीशंस, थियोरी। यानी कि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। यू विल हैव अ परचेज, उस परचेज को आपको एलिजिबिलिटी के चक्र पे रख के घुमाना पड़ेगा। पूरी होती है एलिजिबिलिटी की कंडीशंस, पूरी हो जाती हैं, एलिजिबिलिटी बनती है तो कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। कंडीशंस को चेक करने के बाद कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी। आफ्टर दैट आप उस आईटीसी को अवेल कर सकते हो। ठीक है, अभी आईटीसी ले नहीं रहे हो आप, अभी आईटीसी अवेल कर रहे हो। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। दीज आर नॉट द कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी, दीज आर द कंडीशंस फॉर द अवेलमेंट। तो उपासना, अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन, देर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। सो वी विल यूटिलाइज आईटीसी अंडर सेक्शन 49। ऑल्दो मैं इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा उसको भी। भाई क्या है ना, इसको मैं यहां से हटा के ना, ये सीए फाइनल वाला जो पढ़ना नहीं है, तो मैं इसकी जगह पे एक सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सिखा दूंगा यूटिलाइजेशन ऑफ, ऊपर मत देखियो तू बोर्ड पे भाई, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, बोर्ड पे मत देखियो तू, वो नीचे झांकता रहियो। आज तुझे मैं क्लास के बाद जाने ही नहीं दूंगा घर, कुछ तो आज तेरा इलाज करूंगा मैं। तो क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, ढूंढना पड़ेगा तुझे, एक बार समझना पड़ेगा। क्योंकि तू बैठा तो होता है फिजिकली क्लास में, लेकिन तू मेंटली कहीं और ही होता है। जिम विम जाता है, क्या करते हो, आपका रूटीन क्या है दिन भर का, आप क्लास के अलावा, जैसे क्लास में बैठे हो आप, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या रूटीन है, यहां से जाके क्या करोगे। तो भाई तेरे से ही बात कर रहा हूं, पढ़ोगे क्या। और किसी भाई साहब ने आपको ये बोला है क्या कि जो आपको आता है उसको बताना नहीं चाहिए, किसी को नजर लग जाती है, तो इसी वजह से तो आप जवाब नहीं देते शायद। आप अपना टाइम टेबल लिख लो, क्या है, मेरे को बताना एक बारी क्या है टाइम टेबल आपका ना। क्लास के बाद 5 बजे मैं पूछूंगा आपसे टाइम टेबल, ठीक है। और फिर उसको मैं वेरीफाई करूंगा मेरे तरीके से, फिर छुट्टी करूंगा आपकी आज। ठीक है, डन साहब, ये क्लियर है अपने को, यहां से एकदम बात क्लियर है। नाउ वी आर कमिंग टू दिस टॉपिक। और जो इसके दोस्त हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको थोड़ा बुद्धि दें, तब ये 95% मेरे हिसाब से फ्री हो चुका है। तो अगर ये आप लोगों से बात करता है तो आप इसको समझाएं, ठीक है। कि इसको 1 लाख माइनस 70,000 वाली बात मेरे को अभी भी याद है, और आईटीसी वाली अब मेरे को एंड तक याद रहेगी। कि आईटीसी इज अ वर्ड जो, मतलब छोटा बच्चा बोल सकता है क्लास में, कोई जिसने क्लास भी नहीं ली होगी वो भी बोल सकता है आईटीसी क्या है, वो बता देगा।
क्योंकि इसके बिना जीएसटी नहीं पढ़ सकते आप। तो इस वर्ड को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब या तो आप ट्रामेटाइज्ड हो, किसी सदमे से गुजर रहे हो। और भाई तेरा ब्रेकअप ब्रेकअप हुआ है क्या? सब ठीक है ना? लाइफ सब ठीक जा रही है? सब सही जा रहा है? तो यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब तब इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू एनी बैड फेज, तो ये सब तो नहीं हो सकता। और यार इतना हल्का सवाल का जवाब तो मैं तब भी दे सकता था जब ब्रेकअप हुआ था मेरा। तो मैं तो तब भी दे सकता था इसका जवाब। मैं तो क्लास लेने आता था, मतलब सॉरी। अरे मतलब जवाब दे सकते थे यार हम तो, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। है? चलो, हाँ तोड़ दे बेटा, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे। चलो इधर देखो। तो यार तेरे से तो मैं आज बात करता हूँ आराम से बैठ के। 17 नंबर पे आओ। क्या बोला मैंने? 17 नंबर। ओ बच्चों, नंबर 17। 16 में दो बातें हैं। अच्छा, जब हम दो बातें करेंगे तो यहाँ पे ना हम कुछ रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रूल्स। देयर आर सर्टेन रूल्स। ठीक है। अच्छा, 17 क्या बोलते हैं? 17 बोलते हैं ब्लॉक्ड, समथिंग विच इज नॉट अलाउड। एक बात, एक्चुअली 17 अपने साथ कैरी करता है 5 सबसेक्शंस। कितने? 5। तो 17 में दो बातें हैं। इसमें दो बातें हैं, अपोर्शनमेंट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। अपोर्शनमेंट एंड ब्लॉक्ड, दो पॉइंट्स हैं इसमें। यानी कि जब मैं 17 पे चर्चा करूंगा ना, तो 17 में मैं आपसे दो बातें करूंगा। एक बात मैं आपसे करूंगा अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, और एक बात मैं आपसे करूंगा ब्लॉक्ड क्रेडिट। सो एनी वन ऑफ यू, क्या आप मुझे बता सकते हैं अपोर्शनमेंट क्या होता है? अक्षरा, अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? उसकी बात को मत सुनो, कान बंद कर लो, गलत बोल रही है। खुद से बताओ। अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, याद करो, याद करो। ओवरहेड के चैप्टर में था, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाई थी, प्राइमरी मेथड सेकेंडरी मेथड बना था, अपोर्शनमेंट किया था, किया होगा ना? कॉस्टिंग आता है ना तेरे को? तो अपोर्शनमेंट किया होगा तूने। तो अपोर्शनमेंट होता क्या है? शाबाश, क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो यहां पे हम क्या करेंगे? आईटीसी की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब अगर किसी तरीके से ना, सुनो, यहां से निकल गए, यहां से अगर आप लोग निकल आए, तो आप यहां आएंगे। किधर आएंगे? 17 में। 17 एक्चुअल में एक और आपके सामने एक सिचुएशन खड़ी कर देगा। सर अपोर्शनमेंट का मतलब समझाओ। फॉर एग्जाम्पल, तुमने जो इनपुट खरीदे थे, तुमने जो इनपुट खरीदे थे, वो इनपुट को तुमने यूज किया फॉर आउटपुट। लेकिन आपने आउटपुट दो तरीके से बनाया। कितने तरीके से बनाया? दो तरीके से आपने आउटपुट बनाया। एक टैक्सेबल आउटपुट, एक एग्जेम्प्टेड आउटपुट। एक टैक्सेबल और दूसरा एग्जेम्प्टेड। भाई मेरे, आपने जब टैक्सेबल आउटपुट की बात करी, किसकी बात करी? टैक्सेबल आउटपुट की जब आपने बात करी, तो ठीक है, ओके, डन है। बट आपका आउटपुट एग्जेम्प्टेड है। व्हेन योर आउटपुट इज एग्जेम्प्टेड, तो आपको आईटीसी पे भी क्या लगेगी? कंडीशन। आईटीसी पे भी क्या लगेगी? कंडीशन। सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट योर आईटीसी इन टू फॉर्म्स। वन इज, अनदर वन इज एग्जेम्प्ट। डन? तो एक टैक्सेबल और दूसरा एग्जेम्प्टेड। बांट देंगे हम ऐसे इसको। इसको हम क्या कहेंगे? इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम नाम देंगे, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या नाम देंगे हम इसको? अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। ओके। तो एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन,
एक होता है ब्लॉक्ड, मतलब आईटीसी अपॉर्चनमेंट में मिलेगा लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होंगी, कुछ क्या लगी होंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलेगा। और इधर व्हेनेवर वी से ब्लॉक्ड, तो जब हम किसी को ब्लॉक करते हैं अंकिता, तो व्हेनेवर वी ब्लॉक समवन, तो दैट पर्सन कैन नॉट अप्रोच अस। बोलो ना भाई, इफ यू आर ब्लॉक्ड समवेयर देन यू कैन नॉट रीच टू दैट पर्सन। तो ब्लॉक का मतलब क्या है, खेल खत्म। ओए, ब्लॉक का मतलब खेल खत्म। तो ब्लॉक हो रखा है मेरे को लग रहा है। तो whenever you are blocked from everywhere, इंस्टा, स्नैप, व्हाट्सएप आगे, और बस इतना ही पता है तुम्हें। पेटीएम, 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 ठीक है, नॉर्मल कॉल, फेस टाइम, सब ब्लॉक, एवरीथिंग ब्लॉक्ड, ठीक है। तो एक रास्ता बचा जीमेल, उसे भी ब्लॉक मार दिया, उसे भी ब्लॉक मार दिया। फिर हाँ, फिर तो यू कैन नॉट अप्रोच ना। तो ब्लॉक्ड मीन्स व्हाट, ब्लॉक्ड मीन्स समथिंग विच इज कंप्लीटली खत्म, फिनिश्ड। अब इसके आगे कुछ नहीं है। अरे बोलो। तो दिस इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, दिस इज 17(1), 17(2), 17(3) and 17(4). Got it? So apportionment is covered under 17(1), 17(2), 17(3), 17(4). Done? And blocked ITC is, तो सुनो मजा कब आता है, जब मामला ब्लॉक हो जाता है पूरा, तब ज्यादा मजा आता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, ब्लॉक वाला। ज्यादा मजा भी आपको यहीं आएगा कि ना, ये ब्लॉक वाला है ना, तो यहाँ एकदम मजा आता है। ये पिक्चर बिल्कुल खत्म। जब सरकार कह देती है कोई मतलब नहीं हमारा तुम्हारा, पूछ भी मत लेना इस आईटीसी के बारे में, बात भी मत कर लेना, है ना। तो ब्लॉक्ड का मतलब प्रोहिबिटेड नहीं होता, ब्लॉक्ड का मतलब आईटीसी मिलने का जुगाड़ ही खत्म, मिलेगा ही नहीं। अरे बोलो ना भाई, एक रास्ता होता है ना कम्युनिकेशन का, एक चैनल होता है, चैनल ही काट दिया, ब्लॉक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। हो गया। तो एलिजिबिलिटी अगर पूरी होती है तो कंडीशंस मान लेते हैं। तो अगर कुछ अपॉर्चनमेंट का मामला है तो अपॉर्चनमेंट करेंगे, ब्लॉक्ड है तो फिर तो भूल जाओ। इवन इफ एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस आर इंटैक्ट बट यू आर ब्लॉक्ड, देन इन दैट केस कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। लास्ट, आखिरी लास्ट सेक्शन देखो क्या कहता है, 18। आईटीसी कहता है कुछ स्पेशल बातें, मतलब सेक्शन 18 सेज आईटीसी इन सर्टेन केसेस, आईटीसी इन सर्टेन केसेस। क्या मतलब हुआ आईटीसी इन सर्टेन केसेस? तो देखो क्या होता है, आदमी का ना जीवन कुछ इवेंट्स से बदल जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, कैसे? अभी पहले क्या होता है, वो पहले मान लो एक लाइफ होती है शादी के पहले की लाइफ, और एक होती है शादी के बाद की लाइफ। तो जो शादी के पहले की लाइफ होती है उसमें चीजें अलग होती हैं, बंदा थोड़ा अपने आप को फ्री महसूस करता है, जिधर चला उधर उधर निकल लिया, चलो ठीक है सब, मतलब एकदम जैसे तुम लोग हो भी ना, एकदम चिल, है ना। हाँ, जिंदगी मौज में रहती है। द मोमेंट आपने करी शादी, तो देर आर सर्टेन सिचुएशंस यू हैव टू कंसिडर। क्या क्या कर रही है तो, हाँ है ना। सो देर आर सर्टेन सिचुएशंस देन यू हैव टू कंसिडर कि साहब अभी आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, अभी आपको किसी को साथ में लेके चलना, मतलब मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसे ही पढ़ना है आपको यहाँ पे, कुछ शादी से रिलेटेड नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि हाँ, रजिस्टर्ड पर्सन पहले अनरजिस्टर्ड था, हाँ अनरजिस्टर्ड था, तो पहले ऐसे होता था, राइट। अब जैसे ही रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि शादी हुई, द मोमेंट उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होते ही उसकी चीजें क्या हो गई, बदलनी शुरू हो गई।
आया ना भाई? चीजें बदलनी शुरू हो गई ना, तो अब कुछ स्पेशल चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं लाइफ में। ठीक है? तो कैसे कर रहा है? तेरे वाली बातें नहीं कर रहा हूं मैं उसके अलावा सोच आगे बढ़ाओ अपनी थोड़ी। ठीक है? तो काफी कुछ क्या कह रहा था? ये क्या बोल रहा था? मेरे पास मेरी कहानी का पता है तेरे को? चल इधर देख तू। तो क्या है सिचुएशन, क्या है? एक है रजिस्ट्रेशन के पहले की लाइफ, एक है रजिस्ट्रेशन के बाद की लाइफ। अब ये जो रजिस्ट्रेशन के बाद की लाइफ है, इस पे सेक्शन 18 लगता है, और सेक्शन 18 के 6 केसेस हैं। कितने? 6 केसेस हैं। मतलब आपको 18 सेक्शन के अंदर 6 अलग अलग केसेस पढ़ने को मिलेंगे, जिनको आप एक इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकते हो। 18/6 में ऐसे पढ़ना है। तो ये है स्पेशल केस। थ्योरी में क्वेश्चन आता है इसका, कभी कभी प्रैक्टिकल भी आ जाता है 4 नंबर के लिए। ये प्योर प्रैक्टिकल है, और ये भी प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपके लिए बिल्ड करेगा। अब इसके साथ क्या क्या जुड़ेगा? ये तो आईटीसी हो गया। इसमें अब क्या क्या होगा देखिए। तो ये हो गया मतलब सब्जेक्ट मैटर, यानी कि पनीर। अब इसके साथ ग्रेवी आएगी एग्जामिशन के नाम से। तो एग्जामिनर क्या करता है, इसमें एग्जामिशन का तड़का लगाता है। जो एग्जामिशंस होते हैं उनको भी इसके अंदर डाल के छोड़ देता है। कभी कभी इसमें वो वैल्यू भी ढूंढने लगता है। आपको बोलता है बाबू आप पहले वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने के बाद आप आईटीसी पेबल निकालो। क्या निकालो? आईटीसी पेबल निकालो। तो बस ऐसा अगर उसने दे दिया तो कुल मिला के आप समझ जाइएगा, वैल्यू का चैप्टर आ गया, एग्जामिशंस आ गई, आईटीसी पूरा आ गया, और कभी कभी एग्जामिशन के साथ साथ रिटर्न्स के तड़के भी मार देता है। पूछ लेता है रिटर्न कब भरी जाएगी बताओ। कुल मिला के एक सवाल में सारा का सारा जीएसटी पूछ लेता है आपसे। इसीलिए इस चैप्टर की औकात जीएसटी के सभी चैप्टर्स की औकात से 5 गुना ज्यादा है। आई बात समझ में? तो आराम आराम से एक एक बात को दिमाग में डालते चलो। ठीक है? धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से पढ़ना है इसको। ठीक है? आराम आराम से बात को करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो मेरे को बताओ चैप्टर में क्या है, क्लियर हो गई बात अपने को? अब सुनो, खेल समझते हैं, ये क्रेडिट को क्रेडिट क्यों कहते हैं, ठीक है, और आईटीसी काम कैसे करता है, ऐसे समझते हैं। देखो, तो मामला क्या है? मामला है बिजनेस का। किसका मामला है अनुज जी? बिजनेस का मामला है। अरे कहां घूम रहे हो? हाँ, पैसे जमा करा दिए नीचे? करा दिए क्या? फिर तो यहां बैठ जाओ, ये सीट खाली है, यहां आ जाओ। क्या बेटा, डेमो ले रहे हो? रजिस्ट्रेशन, अच्छा चलो। नहीं, इनकी रजिस्ट्रेशन तो हो रखी है, इन्होंने तो 2 बारी रिटर्न भी फाइल कर दी। 2 बच्चे हैं इनके तो इन्होंने 2 बारी रिटर्न फाइल कर दी, इन्होंने 2 बारी। है अनुज जी? रजिस्ट्रेशन के बाद ही रिटर्न फाइल होती है? अरे मेरी बारी कहाँ अभी आएगी, आओ तुम इधर। तो ये क्या है? ये बिजनेस क्या है? हाँ, तो उखाड़ ले बेटा ऐसे, बिजनेस। अरे हंसने को मना नहीं किया मैंने, तू हंस सकता है भाई, तू हंस सकता है। क्या सदमा है? सब ठीक है? अरे बोलना सलीम, सब ठीक है? अवनी बेटा, इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक बिजनेस के इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? और इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? देखो, इनपुट में 3 चीजें हो सकती हैं, यानी कि इनपुट 3 फॉर्म में आ सकता है। 1, 2, और तीसरा तो ये जा ही रहा है, एरो तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो एक जा सकता है रॉ मटेरियल की फॉर्म में,
एक जा सकता है कैपिटल गुड्स की फॉर्म में, और एक जा सकता है सर्विस की फॉर्म में। अक्षरा ने पढ़ रखा है पूरा। किस फॉर्म में जा सकता है? सर्विसेज की फॉर्म में। 3 फॉर्म में जा सकता है, रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स और सर्विस। तो अगर आप इनपुट ला रहे हो 3 से चौथा कोई इनपुट नहीं होता आपका। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजनेस, ये फैक्ट्री में आप जूते बना रहे हो, ठीक है? अब जूते के लिए लेदर चाहिए, लेदर चाहिए और मशीन भी चाहिए, और साथ में आपको एक बंदा चाहिए जो जूते का डिजाइन बनाए, डिजाइनर। तो वो इनपुट सर्विस होगी आपकी। क्या होगी? इनपुट सर्विस। तो बेसिकली आपका इनपुट 3 तरीके का हो सकता है। वेन एवर यू विल प्रोक्योर इनपुट, तो आप इस इनपुट पे दे के आते हैं क्या? आप इस इनपुट पे दे के आते हैं इनपुट टैक्स। क्या दे के आते हैं? इनपुट टैक्स दे के आते हैं। तो सलीम भाई, इनपुट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो हमने दिया है किस पे? टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ इनपुट्स। टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ इनपुट्स। इतनी भोली शक्ल तो मैं सैड सॉन्ग सुनते हुए भी नहीं बनाता। देखो कैसे बैठा है ओ, अरे मुस्कुरा दे थोड़ा, सुन तो ले इधर, क्या हुआ है यार? 1 मिनट रुको यार, इससे पूछने दो क्या मामला क्या है, बाद में पढ़ाऊंगा, रुको। पता होगा भाई, पता है क्या? सारे आते हैं 5 के 5 हैं? भूल गया ना? हाँ, तो मेरे को कच्चे पक्के सारे आते हैं, लेकिन हैं? तुम्हारे कोर्स के बाहर है। नहीं, मेरे को तो पता है। वो हमारी कुछ बात हो रही है पिछले 2-3 दिन से। मैंने इनको होमवर्क दिया था, मैंने कहा सारे 5 कलमे याद करके आने हैं। कलमा कलमा। तो ये इसने एक सुना दिया, उसने सुना दिया एक। मैंने कहा यार यहां तक तो हमें भी आता है, आगे सुनाओ। तो ये आगे सुना नहीं पा रहे। कल रिवाइज करके आना है अगली क्लास में। चलो, अच्छा सुनो इधर, सुनो इधर। तो अरे सुनो, टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ इनपुट। यार थोड़ा मुस्कुराता रहा कर तू, मतलब हंसता रहा कर। ये बात, ये हुई ना बात, है क्या? वही बात, ऐसे हंस दिया कर बस। ठीक है, हाँ भाई। तो ठीक है, अब बिजनेस लेके आया ये सब। अब क्या करेगा? जूते क्या करेगा? बनाएगा और जूतों को आगे बेचेगा। डन। बेचेगा तो अक्षरा, जब जूते बिकेंगे तो सेल होगा, सेल आउटपुट है, तो सेल पे टैक्स कलेक्ट होगा।
तो देखो परचेज पे टैक्स दिया था, सेल पे टैक्स कलेक्ट होगा, तो ये होगी कलेक्शन, टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल। तो जो तुमने टैक्स कलेक्ट किया, अब अक्षरा बताएगी ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं हम, ये हमारा क्या होता है, ये होती है हमारी, बोल बोल बोल, ये होता क्या है, जो टैक्स हम सेल पे कलेक्ट करते हैं, क्या ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना होता है? तो मैं बोल सकता हूं ये हमारी लाइबिलिटी होती है, बोलो। और जो टैक्स हम पीछे दे के आए होते हैं, ये एक तरीके से हमारा क्या होता है, क्या होता है, बता बता बता। सही बोल रही है, बोल, एसेट होता है। तो सर जी कुल मिला के ये एसेट एसेट क्यों होता है, ये लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्यों होती है, ये समझना है, ठीक है। तो सर बिल्कुल सीधा सिंपल साधारण सी बात है, लाइबिलिटी सर, हे भगवान, लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि वी हैव टू पे, और एसेट इसलिए क्योंकि while we are paying liability, so we will adjust this amount to this amount। भाई इस वाली अमाउंट से हम ये वाली अमाउंट को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि जो टैक्स हम अर्लियर स्टेज पे दे आए हैं उसको इसमें से लेस कर लेंगे, डन। तो अब सुनो, जैसे ही तुम इसे इसमें से लेस करोगे तो लाइबिलिटी कम होगी, सरकार को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? सोचो, आपको किसी से 20,000 रुपए लेने हैं, ठीक है, और वो 20,000 में से आपको याद दिलाने लग जाए कि याद करो मैंने आपको 25 बार कॉफी पिलाई थी, एक कॉफी 40 रुपए की, तो 25 इंटू 4 कितना हो गया, 25 बार पिलाई थी, 1,000 रुपए की हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो, माइनस। मैंने आपको 50-50 रुपए की 500 बार डेयरी मिल्क दी है गिफ्ट में, तब तो मजे से खाया तुमने। तो ये सब जो कटौतियां होती हैं, तो साहब ये तो बड़ा दुख देती हैं कि नहीं? सेम सरकार को भी ऐसे ही फील होता है, सरकार को भी ऐसे ही लगता है यार ये भाई काट रहा है, यार क्यों काट रहा है भाई? कहता जी हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि जो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं वो हमारा यहां से लेस होना चाहिए। अब इस पे गवर्नमेंट क्या लगाती है, इन पे गवर्नमेंट लगाने लगती है टर्म्स एंड कंडीशन। एंड व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन? तो पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी, सरकार पूछती है आर यू एलिजिबल फॉर दैट? द आंसर इज, अगर आंसर यस आता है, सुनो ध्यान से, यहां से आंसर यस आया लेकिन कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, भूल जाओ कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा यहां से यस आया, यहां से भी यस आया लेकिन यहां फंस गए, तो भूल जाओ कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। यहां से भी निकल गए, ब्लॉक्ड भी नहीं है, तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई और रास्ता नहीं है आईटीसी रोकने का, डन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इतने रास्ते क्या कम थे जो रोके हुए हैं यहाँ पे? बोलो, अभी इनको टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा, हे भगवान क्या 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 कंडीशन बना रखे हैं इन्होंने यार, अजीब अजीब, ये कागज लाओ, ये कागज लाओ, कागज पत्री पूरा लेंगे आपसे, सब डिटेल मांगेंगे प्रॉपर, आ जाओ इधर। ये सब बन गया, सेट हो गया। अब सुनो सरकार के यहाँ पे कैसे गेम चलता है, ये तो तुमने अपने हिसाब से समझ लिया, गवर्नमेंट के यहाँ पे गेम कैसे चलता है समझना। तुम्हारा जो ये सिस्टम है वो सरकार के यहाँ पे कैसे चलता है, देखो तुमने मुझे एक वर्ड बोला, इनपुट, बोलो बेशर्मो, टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्रेडिट क्यों कहते हैं? बताया था क्या मैंने आपको? भूल गए होंगे। क्योंकि सुनिए, जो टैक्स पेयर है, कौन है? टैक्स पेयर। और टैक्स पेयर टैक्स किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट टैक्स पेयर की बुक्स में क्या है? गवर्नमेंट टैक्स पेयर की बुक में है क्रेडिटर, गवर्नमेंट टैक्स पेयर की बुक में कौन है? और गवर्नमेंट की बुक में टैक्स पेयर क्या है? डेटर, हाँ है ना। अब डेटर से पैसा लेना है, लेकिन डेटर कह रहा है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले पैसा दे चुका हूं दूसरे तरीके से, तो भाई एक काम कर, जो पैसा तूने हमें देना है आज आउटपुट में, और जो पैसा तू हमें दे चुका है पहले, उसको कर ले माइनस। क्या कर ले उसको? उसको कर ले
माइनस चुपचाप, ये लो माइनस हो गया। तो डेटर को जैसे ही माइनस किया जाता है तो कहा जाता है ना डेटर को क्रेडिट दे दिया। डेटर को क्रेडिट देने से डेटर रिड्यूस कर दिया जाता है। द मोमेंट यू विल से डेटर को क्रेडिट दे दो तो डेटर रिड्यूस हो जाता है। आई बात समझ में? आपका जो आउटपुट टैक्स है, सुनना, आपका जो आउटपुट टैक्स है इसकी डिस्पोजमेंट आप कैसे कर सकते हो? या तो इसे आप आईटीसी से लेस कर सकते हो या आप कैश पेमेंट करके कर सकते हो। दो तरीके हैं आपके पास। आईटीसी जो है उसे यूटिलाइज कर लो, बैलेंस जो है उसे पे कर दो। इन दैट केस योर आउटपुट लाइबिलिटी विल बी 0। चलाओ दिमाग आराम से। डन? अरे हो गया क्या? यही केस है, यही चैप्टर है। करें शुरू प्रोग्राम को? चलो, तो हम सबसे पहले कुछ एलिजिबिलिटीज को पकड़ लेते हैं। आईटीसी को डाउनलोड कर लेता हूं पहले। कहाँ है? ये रहा। आईटीसी कॉस्टिंग खत्म होगी क्या आज? बचा है कुछ? क्या बचा है? कहाँ है यार? डेस्कटॉप। ओए, नहीं मानोगे तुम लोग शैतानों? सुनो, 16 सेक्शन 16, 16(1), 16(2), 16(3), 4, 5, 6, 6 सब सेक्शंस किस में है? 16 में है। ठीक है, पहला सब सेक्शन क्या कहता है देखना। हम एलिजिबिलिटी पकड़ रहे हैं। एलिजिबिलिटी को ढूंढना है, एक पर्सन एलिजिबल है या नहीं है। बेटा बोर्ड पे देखो ना, जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, अभी नीड नहीं पड़ेगी। आप मेरे उधर स्क्रीन पे देखते जाओ, जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से कर लेना कॉपी।
केस समझो क्या है केस। 16(1) क्या कहता है? क्या बोला मैंने? 16(1) पढ़ो, देखना क्या लिखा है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो साहब आपके लिए ये प्रोग्राम है ही नहीं, ये मंच आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हैं। डन। सो इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन तो हम आपसे बात करें। सरकार कह रही है इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड देन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट यू। कोई डायलॉग ही नहीं होगा हमारे बीच में, कोई बातचीत ही नहीं होगी भाई, आप निकलो। यू मस्ट हैव टू बी रजिस्टर्ड बिफोर टॉकिंग अबाउट आईटीसी। बात भी नहीं कर सकते बिना रजिस्टर्ड पर्सन के तो आप आईटीसी के बारे में। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ही वो पर्सन होता है जो आईटीसी को चला सकता है, या आईटीसी जिसके लिए बनाया गया है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल, subject to the conditions and restrictions as may be prescribed in the manner specified in section 49. Section 49 is talking about the utilization of input tax credit. So हम यहां से पढ़ेंगे every registered person shall be entitled to take input tax credit, be entitled to take input tax credit charged on any supply of goods or service or both to him. तो any goods or supply to him, it means, so we are talking about goods or services to him का मतलब हुआ we are just talking about input supply, we are just talking about inputs, we are just talking about purchases. हम किसकी बात कर रहे हैं साहब? हम बात कर रहे हैं purchases की, which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business, and the said amount shall be credited to electronic credit ledger of such person. क्या बात हो रही है जरा फिर से सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपको नंबर 1, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला? इंटेंडेड टू बी यूज्ड। पहली बात तो हम बात कर रहे हैं किसकी? इनपुट्स की। आपको इनपुट आए विच आर यूज्ड, तो या तो यूज तुम कर चुके हो या करने वाले हो। देखो साहब, तुमने कुछ परचेजेस करी तो या तो वो बिजनेस में यूज हो गई हैं या वो बिजनेस में यूज होने वाली हैं। देखो, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, एंड सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उस पे जो इनपुट टैक्स आपने पे करा हुआ था, दैट आईटीसी मस्ट बी क्रेडिटेड टू योर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर। यानी कि तुम्हारा जो इनपुट टैक्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, बेसिकली सरकार के यहाँ पे ना आपके 3 तरह के लेजर मेंटेन होते हैं। एक होता है ई लाइबिलिटी रजिस्टर, एक होता है ई कैश और एक होता है ई क्रेडिट। तो ई क्रेडिट लेजर आपका वो लेजर होता है जिसमें तुम्हारी सारी की सारी क्रेडिट्स, यानी कि तुम्हारा सारा का सारा एसेट शो होता है। तो ई क्रेडिट लेजर में जितनी अमाउंट दिख रही है आप उसका क्या ले सकते हो? आईटीसी ले सकते हो। तो ई क्रेडिट लेजर में चीजें पहुंचती कैसे हैं? 2A से, याद करो 2A। अगर B2B परचेज थी तो सामने वाले बंदे ने GSTR 1 फाइल करी थी, 1 फाइल करने से आपके 2A में दिखाई दिया था, 2A से आपने चेक कर करके उसको अपने कहां पहुंचाया था? हाँ मतलब 2B बेटा, 2B ही है वो, 2A तो काम ही नहीं कर रही है, 2B ही काम कर रही है। तो 2B से आपने उसको कहां पहुंचाया? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहुंचाया। तो हम आपसे ये कह रहे हैं जी साहब, हम आपको आईटीसी दे देंगे। नंबर 1, यू मस्ट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, एंड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी। हाँ या ना? हाँ या ना? आगे देखो क्या लिखा है, एंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑन इनपुट टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ टू हिम, बोले तो इनपुट्स which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business, and said amount is credited to electronic credit ledger of such person. So this is your first eligibility, that you must be a registered person. पहली बात आपकी eligibility क्या है? That person must be
रजिस्टर्ड. व्हाट आर द एलिजिबिलिटी? पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड. हाँ या ना? नंबर 2, उसने जो इनपुट्स लिए हैं वो उसने बिजनेस में या तो यूज कर लिए हों या बिजनेस में यूज करने के लिए रखे हुए हों. भाई या तो बिजनेस में यूज हो गए हों या बिजनेस में यूज करने के लिए उन्होंने उसको रखा हुआ हो. सही बात है भाई. या तो उसने वो बिजनेस में यूज कर लिए या वो उन्हें बिजनेस में यूज करने वाला है. डन. अच्छा, अब जो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो उस पर्सन के किस में पहुंच गया हो? इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहुंच गया हो. तो अगर वहां पे दिख रहा है तो फिर आप उसे सेक्शन 49 की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो. ऐसा बोला गया आपको. ठीक है, कोई दिक्कत? ये एलिजिबिलिटी थी. अब देखो क्या बोल रहा है आगे. 16.2 देखो क्या कह रहे हैं. 16.2 कहता है कंडीशंस के बारे में. 16.2 किस पे बात करता है? कंडीशंस. फिर बड़ा सेक्शन यही है. 16.2 ही थोड़ा बड़ा सेक्शन है. 16.2 में मल्टीपल केसेस हैं. 1 में तो कुछ ऐसी खास बात थी नहीं. 1 तो कहता था व्हेन यू विल बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग आईटीसी. तो यू विल बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग आईटीसी इफ यू आर रजिस्टर्ड पर्सन, इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी. अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी कौन से वाला? नॉर्मल वाला. नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी. डन. सो इफ यू आर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, एक ये वाली बात हुई. नंबर 2, बात नंबर 2 क्या हुई? बात नंबर 2 ये हुई, समझिएगा. बात नंबर 2 ये हुई कि आपने जो इनपुट खरीदे थे वो तुमने बिजनेस में या तो यूज कर लिए हो या आप उन्हें यूज करने वाले हैं. हाँ या ना? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ. सर अगर मैं इनपुट लाया तो था लेकिन बिजनेस में नहीं रखा, उनको बिजनेस में लेके नहीं गया, तो क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज, सर आपने अगर अपने इनपुट्स को बिजनेस के लिए यूज नहीं किया या यूज करना भूल गए तो आप कृपया करके आईटीसी भी भूल जाइए. डन. 2 क्या कहता है? बड़े पढ़िए. कंडीशन क्या है? अब सुनो क्या लिखा है. नॉट विद स्टैंडिंग, देसी भाषा में बात करें ऐसी की तैसी, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, कुछ भी लिखा हो. यहां शब्द देखो कैसे चुने हैं इन्होंने. नो रजिस्टर्ड पर्सन, ऊपर पढ़ के आए थे ना रजिस्टर्ड पर्सन, shall be entitled to take credit of any input tax in respect of any supply of goods, service or both to him यदि. तो हो गई कंडीशंस चालू. कंडीशंस चालू हो गई. जैसे पहली कंडीशन, नीतीश भाई, पहली कंडीशन, ये नीतीश है और ये वो है जो, हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब जिनको नीतीश चाहता है कि ये मिसेस नीतीश बने. नहीं नहीं क्या? ठीक है. और पता क्या, सुनो तो सही, बात तो सुनो. अब इन्होंने पहली शर्त रखी कि पहले आप क्या बन जाओ? सीए. अब ये बन गया. अब बन गया तो अब उन्होंने दूसरी शर्तें रखी. क्या बोले? बोले ऐसी की तैसी, इसको छोड़ो, ये तो हो गया. अब आगे की बात सुनो. पहले एक ना क्या ले लो? क्या ले लो? एक, अरे बोलो, रॉकेट नहीं लेना है, घर लेना है. तो भाई अब अगली कंडीशन लग गई कि नहीं लग गई? देखो, कह रहे देखो भैया ऐसा है नीतीश बाबू, सीधी बात ऐसी है
इसको तो रख दो साइड में, ये तो हो गया। नीतीश कह रहा है आई एम एलिजिबल, कहते नहीं अभी नहीं, एलिजिबिलिटी को रखो साइड में, मुद्दे पे आओ। और मुद्दा ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारा क्या नहीं है, घर नहीं है। और यदि घर नहीं हुआ तो फिर घर आ जाएगा, फिर बात होएगी किसकी, ठीक है, गाड़ी, हाँ या ना, फिर गाड़ी की बात होगी। और ऐसे करते 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 बहुत सारी क्या है, कंडीशंस हैं। फाइनली अगर वो सभी कंडीशंस पूरी हो भी गई तो फिर पता है क्या होगा, फिर नीतीश बोल देगा ऐसा है सभी कंडीशंस पूरे हो गए, अब आप हटो यहां से, थैंक यू, हाँ या ना। अरे ऐसे भी तो होना चाहिए ना, तो बोलेगा साहब ऐसे अब आप जाओ, ऐसे ही होता है। चलो, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं बात को, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ ऐसा हो रहा है। वो कह रहे हैं साहब देखो ऐसा है, नीतीश ने बोला जी मैं रजिस्टर्ड हूं, बोले रजिस्टर्ड तो है लेकिन बाकी चीजें भी तो हैं, देर आर सर्टेन कंडीशंस। तो क्या लिखा है, एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, कुछ भी लिखा हो इसमें, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी। जब कोई सेक्शन ऐसे शुरू होता है ना तो उसमें सरकार की इंटेंशन दिख जाती है। और ये जो आईपीएस ऑफिस सॉरी आईआरएस ऑफिसर्स है ना, या आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये लॉ की ड्राफ्टिंग ऐसे करते हैं कि सरकार बड़ी खुश हो, गवर्नमेंट ना खुश हो, और गवर्नमेंट को अच्छा लगता है कि देखो कितना बढ़िया लड़का है, हमारे बारे में सोचता है, इसने क्या लिखा है, नो आईटीसी विल बी अलाउड। देखो ना, लैंग्वेज पढ़ो, नॉट विद स्टैंडिंग, यहां कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, यानी कि 16(2) ओवरराइडिंग द होल सेक्शन। भाई सेक्शन 16 में 6 सब सेक्शन है, और 16(2) कह रहा है साहब ऐसा है, मेरी बात सुनो आप, अब ये बोल रहे हैं कुछ, भाई ये भी तो कुछ बोलेंगे ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ आप, हैं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ ना। तो 16(2) पता क्या कह रहा है, कह रहा है इग्नोर मारो इनको, ये क्या बोल रहे हैं, इनको छोड़ो, मेरी सुनो तुम, ठीक है, ऐसे। तो मतलब ये थोड़ा पावरफुल सेक्शन है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब जितना तुम इसमें लगाओगे ना इतना पूरे चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये कुछ कंडीशंस आपके ऊपर क्या करता है, इंपोज करता है। देखो, इवन इफ यू आर एलिजिबल, आप काबिल हो नीतीश भाई, लेकिन आपकी काबिलियत किसी काम की नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट रीड करो। पॉइंट नंबर 1, ही इज, यदि, देखो क्या लिखा, फर्स्ट कंडीशन, ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। जब तक उसके पास क्या नहीं होगा, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं होगा। रजिस्टर्ड पर्सन कह रहे हैं मैं रजिस्टर्ड हूं, मुझे आईटीसी दे दो, बोलो इधर आ, तेरे पास टैक्स इनवॉइस है, आईटीसी मांग रहा है ना, वेयर इज योर टैक्स इनवॉइस। जे तो ना है मेरे पास, जे ना है तो भाग जाए यहां से, है। नीतीश बोला मैं बन गया हूं क्या, अब मैडम बोली क्या, वेयर इज योर हाउस, कहते फिर तो ऐसा है, फिर तुम जाओ, हाँ भाई, अरे सही है ना। तो देखो, ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। आगे क्या लिखा, डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। नहीं तो टैक्स इनवॉइस किसने इशू करा हो, दीदी सुनो तो, सीधे बैठो ना, सीधे बैठो। हाँ, मतलब मैं बताता हूं, ब्रेन सेल्स होते हैं कुछ हमारे ना दिमाग में, ब्रेन सेल्स होते हैं। तो क्या होता है, मतलब 4:30 बजे के बाद कुछ बच्चों के ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। उसमें लड़कियों में मैं नाम बता देता हूं, सबसे पहला नाम है कोमल, ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा नाम है अक्षरा, ब्रेन सेल्स मतलब हैं तो बहुत सारे लेकिन 2 ही एक्टिव रहते हैं। तीसरा नाम है पावनी, सिंगल ब्रेन सेल है, वही काम नहीं कर रहा होता, एक ही है वही उलझ जाता है ना बेटा। हाँ 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 हाँ, मैं समझ रहा हूं। अभी कहाँ 5 बज गए, अभी तो आज तो ये पूरा सेक्शन है ना जो 16(2),
दर्शन करो तुम एक बार 16:2 के। अच्छा, और 16:2 के साथ देर आर सर्टेन रूल्स। ये रहे देखो रूल्स, बस इतना सा है, ए बस यहां तक है। अरे सुनो, कब तक पढ़ोगे यार, खत्म करो सिलेबस भाई। है, चलो सुनो, अरे दो तीन बातें हैं बस और सुन लो, फिर करते हैं खत्म। इसको तो पूरा एनालिसिस करवा दूं, ये वाले नहीं, जल्दी कुछ नहीं होता बेटा। ही इज इन द पोजेशन, पोजेशन का मतलब बताओ, अक्षरा, कंट्रोल। जब तक आपकी पोजेशन में टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, अब अगर यहां सिर्फ टैक्स इनवॉइस लिखा होता तो कलेश पड़ जाता। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट माना जाता है, डेबिट नोट। तो बताओ डेबिट नोट क्या होता है। एग्जाम्पल, सप्लायर, रेसिपिएंट। सप्लायर ने, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सप्लायर ने 10 लाख का माल इधर बेच दिया। कितने का? 10 लाख का माल इन्होंने इधर बेच दिया। अब 10 का माल बेचा और इस पे 10% का जीएसटी लगा दिया, तो 11 लाख रुपए इनसे ले लिए। कोमल के पास इनवॉइस कितने अमाउंट का पहुंचा? 11 लाख का। कोमल उसमें टैक्स कितना था? 1 लाख। बट प्रॉब्लम क्या हुई, सुमित ने कोमल को कॉल किया कि मैडम ये गलती हो गई है, हमने आपको जो 10% लगा के दिया है ना, वो एक्चुअली आपका जो प्रोडक्ट है वो 10% से नहीं, वो एक्चुअली 12% से टैक्स होगा, हमसे गलती हो गई इनवॉइस बनाने में। तो असलियत बात यह है कि ये 10% ना हो के ये कितना परसेंट होना चाहिए, ये 12% होना चाहिए। और मैम आप ऐसा करो, मैं ना आपको 12% के हिसाब से 2% एक्स्ट्रा का क्या भेज रहा हूं, डेबिट नोट भेज रहा हूं। यानी कि 10 लाख पे 2% एक्स्ट्रा कितना हुआ, 20,000 रुपीज मैं आपको एक डेबिट नोट इशू कर रहा हूं। आप प्लीज कष्ट करेंगे वो 20,000 रुपए मेरे को पेमेंट कराने का, ठीक है ना। तो अब देखो ऐसा है, कोमल ये नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं भैया जो कट गया सो कट गया, ऐसे नहीं होता। सुनो, कोमल बोलेगी देखो 10% ये, भाई इसको भी पता है गलती हो गई, इसने देखा, भाई सेम प्रोडक्ट ये आगे बेचेगी ना, B2B है तो इसे पता है, पता तो इसे उस टाइम पे भी था, लेकिन ये बोली नहीं, चुप रही कि ठीक है गलती होने दो, कोई बात नहीं, बढ़िया है, भूल गया तो भूल गया, बट याद आ गया ना बाद में। अब याद आ गया तो 2% 20,000 रुपए कोमल ने इसको पे कर दिया। अब इस 20,000 रुपए को, ये टैक्स की अमाउंट है ना बेटा, भाई ये टैक्स की तो अमाउंट है, तो कोमल क्या करेगी, इस टैक्स की अमाउंट का आईटीसी तो मांगेगी ना सरकार से। तो देखो लाख रुपए तो इनवॉइस से ले लेगी और 20,000 रुपए किससे मांगेगी। तो एक डेबिट नोट भी इक्विवेलेंट पावर रखता है टैक्स इनवॉइस की जितनी। कुछ गया तुम्हारे दिमाग में? गया? तो देखो, ही का मतलब शी भी है, शी इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस और such other tax paying document as may be prescribed. तो there are certain tax paying document which are prescribed under rule 36. ठीक है, तो यहां पे बात पूरी खत्म नहीं हुई है, यहां पे आधी बात तो लिख दी इन्होंने कि इनवॉइस होता है और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, मतलब इनवॉइस होता है डेबिट नोट होता है, लेकिन देयर आर अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। तो यू नीड टू चेक कि और कौन से टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है। तो वो उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, इन्होंने कहा जी उसके लिए हम आपको रूल 36 रेफर कर दे रहे हैं। रूल 36 में लिखा है कि कौन से टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होते हैं। एक बात डन। कौन से डॉक्यूमेंट है सर, ये रहे यहां पे, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सीधे बैठ जाओ, देना पेन देना, अब जो गर्दन टेढ़ी करेगा उसको, हाँ नहीं नहीं, अब करके देखो गर्दन टेढ़ी, चेक कर लेता हूं काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कर रही है नीतीश, बढ़िया काम कर रही है? गुड कैच। हाँ बढ़िया 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 ना,
बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है हथियार। सुनो भाई, पहला पॉइंट देखो क्या है। लड़कियों सीधे बैठ जाओ। हाँ, 15 मिनट का ब्रेक चाहिए था ना तुम्हें। अगर ब्रेक 5 मिनट का लिया होता तो हो जाता काम। सुनो भाई बच्चों, ओ बच्चों प्लीज, बस 2 मिनट सुन लो। डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। नंबर 1, input tax credit shall be availed by registered person, shall be, come on guys, availed by registered person including input service distributor। इस आदमी का नाम ना यहां से काट दो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस ये यहां आ गया है ऐसे खामखा। इससे मुलाकात होगी फाइनल में, इसका कोई लेना देना नहीं है सी इंटर वाले बच्चों के साथ। तो आप ऐसे पढ़ो, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, नेमली, नाम क्या क्या है उनके, एन इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31। बताओ सेक्शन 31 आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया है। नंबर 2, तो इनवॉइस एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है। अच्छा, कौन सा इनवॉइस? बंगाली बाबा से बनवा के लाए वो वाला नहीं, सेक्शन 31 के दौरान जो इनवॉइस आपने बनाया होगा। नंबर 2 चेक करो, एन इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज F ऑफ 3 ऑफ सेक्शन 31 सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ टैक्स। ऐसी की तैसी, ये क्या है भाई, देखें एक बार इसको। सेक्शन 31 में चलें, जाया जाए सर, देखा जाए सेक्शन 31 कहां है। स्टडी मटेरियल, इंटरमीडिएट, जीएसटी, मई 25। स्टडी गाइडलाइन नहीं चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए भाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स इनवॉइस। ओ नालायकों, बातें मत करो। सेक्शन 31 देखो कहां है। नहीं करूंगा सर्च, ऐसे मैनुअली ढूंढूंगा। ये रहा देखो, मिल गया बेटा, मिल गया, दे रहा सेक्शन 31, इसका सबसेक्शन 3 ये रहा, और इसका क्लॉज F ये रहा, ये रहा। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर shall issue an invoice in respect of good service or both received from him। मेरे को तो पता था ये, लेकिन तुम्हें दिखाया मैंने कि कौन से इनवॉइस की बात हो रही है यहां पे। अब सुनो, अपने 2 ब्रेन सेल्स को यूज करो, ठीक है, और दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। वापस इधर आओ जरा, फिर से पढ़ो क्या लिखा है। एन इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज F ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31। ये बात हो रही है किसकी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, आरसीएम में हु इज लायबल टू इशू इनवॉइस? रेसिपिएंट खुद, रेसिपिएंट खुद इनवॉइस इशू करने के लिए लायबल होता है, क्योंकि सप्लायर तो होता है नहीं है लायबल। आरसीएम की सप्लाई पे या तो रेसिपिएंट इशू करेगा, आया ना, तो नहीं, रेसिपिएंट ही करेगा। अगर अनरजिस्टर्ड भी होगा तो भी कौन इशू करेगा? और वही उस पर टैक्स देगा। तो इनवॉइस भी कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट इशू करेगा। तो कुल मिला के यहां पे आरसीएम की चर्चा हो रखी है, बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ टैक्स। आईटीसी की बात तभी करके चलेंगे जब पेमेंट ऑफ टैक्स पे डिस्कशन हो चुका होगा। अगला पॉइंट चेक करना, डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34। कुल मिला के मुझे ये बताओ, डेबिट नोट एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होता है क्या? अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री होता है क्या? बताओ जल्दी से। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भाड़ में जाए, पढ़ना नहीं है, ठीक है? अरे बोलो, मौज हो गई। रूल 31, रूल 36, सब रूल 1 पूरा हो गया। रूल 36 सब रूल 1 क्या कहता है? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए? इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस दोनों वाले, एक वो आरसीएम वाला भी चलेगा, डेबिट नोट होना चाहिए, और बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को तो गोली मार दी हमने बिल्कुल। बोलो हाँ या ना? सुनो तो सही, भागो, भाग कहाँ रहे हो? सुनो, बात सुनो पूरी। अरे बच्चों सुनो, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, सुनो।
ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो तो सही। अच्छा, देखो तो लिखा क्या है। है